बड़े सवालों में गिफ्ट निफ्टी मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है और सबको है ऊपर है क्यों? हाँ। एकदम ये मन में सवाल आता है सबसे पहले, क्या हुआ? कच्चा तेल तो नीचे है, ऊपर है, हाँ एफआई ने तो बेचा है, तो ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ राज छुपे हुए हैं। अच्छा? हाँ, कि क्यों है मजबूत। अब वो राज हैं, राज खुल के बाहर आ गए और जो राज हैं वैसे आ गए तब तो मजबूत हो जाएंगे, और नहीं तो नाराज हो जाएंगे। बढ़ रहा है धीरे-धीरे करके राज या नाराज बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल राज या नाराज ये आपको पता चलेगा। लेकिन इस बीच कच्चे तेल का उछाल कितनी बड़ी टेंशन आपके हमारे सबके लिए। एफआईएस के दूसरे दिन बिकवाली है, डरना है क्या? क्या 24,600 शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है बाजार का, ये जानना समझना जरूरी है। क्या बैंक निफ्टी के लिए 57,500 को पार करने में आएगी बड़ी मुश्किल और परेशानी? दो बड़े सवाल है इंटरेस्टिंग, और ये इन्वेस्टर्स के लिए भी। आज हमने स्ट्रेटेजी एकदम अलग तरह से बताई है। नेहा, ट्रेडर्स क्या करें, इन्वेस्टर्स क्या करें, उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको डॉक्यूमेंट किया है। गैप अप ओपनिंग पे खरीदना है, बेचना है। निवेशकों के लिए क्या प्रॉफिट बुकिंग करने का समय है, राइट? बाजार के लिए कौन से वो 3-4 बड़े ट्रिगर हैं जिनके दम पर आपको बढ़ना है आगे, और नतीजों के बाद कितना गिर सकता है इन्फोसिस, ये जानना समझना जरूरी है। नतीजों के बाद कौन से छोटे शेयरों में दिख सकता है बढ़िया एक्शन, ये आपके लिए आज के बड़े सवालों में शामिल होते हुए। ओके सर, लेकिन सबसे पहले राज का पर्दाफाश कीजिए, जो आपने इतना सस्पेंस बिल्डअप कर दिया। मैं यही पहले जानना चाहती हूँ गिफ्ट निफ्टी की मजबूती का कारण। सिंपल, पर्दाफाश गिफ्ट निफ्टी में मजबूती का कोई कारण ही नहीं। मतलब नहीं है तो नहीं है, गिफ्ट निफ्टी में कोई कारण नहीं, तेजी का कोई कारण नहीं। कुछ तो होगा। नहीं, उम्मीदें हैं। अच्छा, कुछ उम्मीदें हैं शायद जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी मजबूत हो जाए। ठीक है, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी मजबूत है, और वो उम्मीदें 4 चीज़ों से है। पहली, आज शुक्रवार है, हर शुक्रवार को उम्मीदें बढ़ जाती है, और उसके बाद वीकेंड आता है फॉर अ चेंज। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी बदलती है कि आपको हमको पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, पहले वीकेंड आता था डर लगता था, अब वीकेंड आता है उम्मीदें जगती है। कि आमतौर पर ट्रंप शुक्रवार शनिवार रविवार को कुछ न कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शुक्रवार को आमतौर पर पॉजिटिव खबरें आती है। आपने देखा पिछले शुक्रवार को हॉर्मुज़ खोला था, हाँ, ईरान ने खोला, ट्रंप ने भी हाँ कर दिया। वो अलग बात है, संडे तक वापस बंद कर दिया। वीकेंड के लिए कुछ देर के लिए खोला होगा, कोई एक आध दोस्त होगा उसको निकालना होगा। और तो क्या हो सकता है, क्या बोले, राइट? सो कुल मिला के ये कि गिफ्ट निफ्टी में फिलहाल तेजी की कोई बड़ी रीजन नहीं। 4 बातों की जो उम्मीद, उसमें पहला तो ये कि हो सकता है आजकल में अमेरिका ईरान के बीच में बातचीत शुरू हो जाए। चलो हो ना हो, और बातचीत हो जाए, सफल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सफल ना भी हो नेहा जी, लेकिन अगर वीकेंड पर हॉर्मुज़ खुल जाए, अभी अमेरिका क्या बोल रहा है? अमेरिका ये बोल रहा है, ट्रंप बोल रहा है कि भाई हॉर्मुज़ है ना, हमारे खुला हुआ ही मानो, लेकिन हमारी परमिशन से। पहले ईरान क्या कहता था, मेरी परमिशन के बगैर नहीं निकलोगे कोई, नहीं तो मैं उड़ा दूंगा। अब अमेरिका कहता है मेरी परमिशन के बगैर नहीं निकलोगे, नहीं तो उड़ा दूंगा। अब पहले पूरे मार्च का महीना खराब कर दिया ट्रंप ने हॉर्मुज़ खुलाने में, अब अप्रैल में खुल रहा है तो वापस अब उसको बंद करने में, तो बैक टू स्क्वायर वन। पहले जो काम ईरान कर रहा था अब अमेरिका कर रहा है। कुल मिला के हॉर्मुज़ की किस्मत ही खराब है। बंद ही है। मतलब क्या बोले हम। तो अब अगर खुल जाए वीकेंड पे तो अच्छी बात। एक और इंटरेस्टिंग ट्रिगर है, 4 मई को पता चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं बाजार ये मान रहा है कि कल जिस तरह से वोटर टर्नआउट हुआ है पश्चिम बंगाल में, 93% वोटिंग हुई है, तो लोग बहुत मतलब मार्केट का और पॉलिटिकल कनेक्शन देते। मैं हालांकि ये बताना चाहता हूँ, ऑफ लेट मार्केट का पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत धीमे धीमे दूर होता जा रहा है, और एक पश्चिम बंगाल जैसा राज्य बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। लेकिन हाँ, अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ जाती है और लोग ये माने कि 93% वोटिंग हुई है, तो वो शायद बीजेपी के पक्ष की हो। इसमें 2 कारण हो सकते हैं। तो एसआईआर की वजह से बहुत सारे वोट कट भी गए, तो काफ़ी वोट वो भी कम हुए होंगे, और कुछ ज़्यादा बड़े भी होंगे, दोनों चीज़ें। सो अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी आती तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट 200-300 पॉइंट का निफ्टी पे बन सकता है। तो उस उम्मीद में भी थोड़ा गिफ्ट निफ्टी पर असर आता हुआ दिख रहा है। और वीकेंड पे आने वाले रिलायंस के नतीजे, यानी कि आज शाम को, आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, खराब आएंगे। जब पता खराब का और थोड़े भी ठीक ठाक आ जाएं तो बहुत बड़ा पॉजिटिव तो हो सकता है एक वो भी। और सबसे बड़ी बात, सबसे कमजोर खिलाड़ी इस वक्त मार्केट का रिलायंस ही है, और अगर रिलायंस थोड़ा डिलीवर कर दे तो हो सकता है सोमवार को आपको, अगर सोमवार सुबह आप आए, नंबर एग्जिट पोल अभी नहीं आएंगे बाय द वे, बंगाल का एक फेज़ बाकी, पहला ही फेज़ हुआ है। सो नंबर 1 ये तो बंगाल को साइड में छोड़ दिए, हॉर्मुज़ खुल गया, बातचीत शुरू हो गई। ईरान क्या कह रहा है, जब तक हॉर्मुज़ नहीं खोलेगा बात नहीं करूँगा, ठीक है, बातचीत शुरू होगी, क्लियर है। फिर आपका रिलायंस अच्छा डिलीवर कर दे,
तो हो सकता है मंडे को आपको एक गैप अप मिल जाए, उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश अभी गिफ्ट निफ्टी कर रहा है। सो अगर आप सॉलिड रीजन में जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उम्मीद के हिसाब से देखें तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुलते हुए दिख रहा है। चलिए, इसी उम्मीद को मैं पॉजिटिव मान लेती हूँ, लेकिन हिकअप्स क्या है सर, नेगेटिव क्या है? बहुत सारे हैं, आप जितने चाहिए मिल जाएंगे, ऐसा मतलब कमी नहीं है तो भाई है तो है, मैं क्या करूँ, मैं अपनी मर्जी से तो बना नहीं सकता। मैंने उम्मीदें आपको जगा दी हैं। अब नेगेटिव में सबसे पहला तो कच्चा तेल $106 पे 105 के ऊपर निकल कर टिक रहा है। कल 106.45 तक आया था, थोड़ा नीचे आया, आज 106 के ऊपर है। ठीक है, FIs की दूसरे दिन बड़ी बिकवाली है, 8,200 करोड़ की, कल 7,000 प्लस की थी 8,000 प्लस की है, तो 2 दिन में 15-16,000 करोड़ का नेट बेच चुके, छोटा नहीं है। अच्छा, मजे की बात है कि पहले जो अप्रैल की शुरुआत में पहले 4 दिन इन्होंने 35-37 हज़ार करोड़ के नेट बेचे थे। हाँ। और घरेलू फंड ने उतने खरीदे थे 32,000 करोड़ के। हाँ। अब घरेलू फंड का तुम जानो, हम नहीं खरीद रहे। हाँ। कल इनकी बड़ी बिकवाली, इनकी खरीदारी इतनी सी मच्छर जितनी, 940 करोड़, 9,000 करोड़ तक नहीं आई है। तो क्या करेंगे अभी? हॉर्मुज़ जल्द खुलने के अभी तक तो आसार नहीं है, जिस तरह से दोनों अड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरा, रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, कल फिर से गिर गया। करेक्ट। फिर उसके बाद आप आइए अमेरिका, कल कमज़ोरी बंद हुआ उतार चढ़ाव के बीच में। अब आप जैसा देख लें, ऊपर से नीचे गिरा, हाई बनाकर नेस्डेक वगैरह, या नीचे से ऊपर आए, जो भी समझे, लेकिन बंद नेट कमज़ोर हुआ है। हालांकि हमारा अनुमान था 350 पॉइंट नीचे थे, 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स में नीचे थे, लगभग उसके आसपास बंद हुए। सो बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स अभी भी नीचे ही हैं। एशिया अभी कोई ऐसा तोड़फोड़ नहीं है, जापान वापान हल्का सा कोई लाल निशान में होगा, बाकी तो सारे ही कमज़ोर है जापान को छोड़ के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और इन्फोसिस के नतीजे, ADR 4% नीचे रहा है। इन्फोसिस के नतीजे में ऐसा तोड़फोड़ नहीं किया जो IT सेक्टर का, खुद के इन्फोसिस का, उसके बाद IT सेक्टर का, और उसके बाद मार्केट का मूड बदल दे। ओ भगवान, 3 काम कैसे हो पाएगा? इन्फोसिस तुमसे ना हो पाएगा। इन्फोसिस का वो टाइम था, ज़माना चला गया, वो मैनेजमेंट ही अलग था। नारायण मूर्ति, देखो मैनेजमेंट की भी बात नहीं, मैनेजमेंट तो ठीक अभी भी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट ये कह सकते हैं, वो एनवायरनमेंट अलग था। मैनेजमेंट से ज़्यादा बेहतर शब्द एनवायरनमेंट है। वो माहौल अलग था। जब नारायण मूर्ति साहब हुआ करते थे, मोहनदास पई साहब होते थे, क्रिस बाला, ये सब लोग होते थे, वो भी टाइम था। और तब इन्फोसिस हमेशा कहता था ये करेंगे, और उससे ज़्यादा करके दिखाता। डिलीवरी उसकी और ज़्यादा होती थी, जितना कहते थे उससे बेहतर करके आता। और ये एक हमेशा मन में रहता था, इन्फोसिस जो गाइडेंस है उससे बीट करे। अब तो आजकल गाइडेंस मेंटेन कर ले, और इस बार गाइडेंस घटाया भी है। सो इन्फोसिस का हाल पहले तो खुद समझ जाए, IT को तो बाद में संभालेंगे। IT भी नहीं समझेगा तो मार्केट कहाँ से समझेगा? तो वो सारी चीज़ें हैं जो आज के लिए नेगेटिव दिख रही है। ओके।